नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पर्यावरण सामाजिक अध्ययन वाला जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने आपको 16वां टॉपिक प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो कि मैं आपको करा रहा था, इससे रिलेटेड पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 2 होगा, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्रश्न बनते हैं, तो आप टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 1 में हम आपको बता दें कि हम 27 प्रश्न जो है कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 28वें प्रश्न से, और लगभग पता नहीं कब कितने प्रश्न ऐड किया हूँ इसमें, तो अंत में वो पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्न हैं जो आपके महत्वपूर्ण होंगे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से मैं आपको पढ़ाता हूं। जल्द ही ये जैसे ही बुक पूरी हो जाएगी, मैं दूसरे बुक से आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चलिए, और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF प्राप्त करना है तो इस टेलीग्राम पर चले जाइए, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर लीजिएगा। वहाँ आपको फ्री में नोट्स PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें मैं जब भी डालता हूं तो नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे देता हूं कि ये चीज़ अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूं। चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 28 है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका संरक्षित स्थान है। अब किसका संरक्षित स्थान है वो भी बताना है, और किस राज्य में है वो भी बताना है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला विकल्प बाघ के संरक्षण के लिए सरिस्का और रणथंभौर काफ़ी फेमस है राजस्थान के ये, तो ध्यान रखिए का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का और रणथंभौर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सवाई माधोपुर जो जिला है वहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है। और भरतपुर में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो कि केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है, वो राजस्थान के भरतपुर में पाया जाता है, जो काफ़ी फेमस है। तो 3 जिले काफ़ी फेमस है, अलवर, सवाई माधोपुर और एक हो जाता है भरतपुर। तो ये 3 जिलों को काफ़ी ध्यान से आप रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किस के रूप में जाना जाता है, मतलब ये जो दलदली हिरण होता है उसको क्या नाम दिया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 29 का क्या नाम दिया जाता है, तो वो नाम दिया जाता है बारहसिंघा। इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, बारहसिंघा। और एक सिंह वाले गेंडे के लिए जो असम का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो फेमस है, तो आपको पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, और बर्डमैन के नाम से सलीम अलीम को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इससे देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे काला हिरण कृष्ण मृग के नाम से। देखिए, कृष्ण का मतलब काला होता है, तो वो भी एक पारवाची के रूप में समझ सकिएगा। काला हिरण कृष्ण मृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासी करते हैं। चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण है, यह भी दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत के जंगली गद्धों के लिए अभ्यारण्य जो गुजरात में फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नीलगाय कद में घोड़े जितना होता है, ये भारत के हजारीबाग अभ्यारण्य जो झारखंड में है वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये एक है हिरुंगुल मृदय जो कि दाचिंगराम अभ्यारण्य जो जम्मू कश्मीर में है, वो वहाँ पर पाया जाता है। ये फेमस पॉइंट थे, इससे रिलेटेड वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। दाचिंगराम और हिम तेंदुआ भी दाचिंगराम में भी पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है 30 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा राष्ट्रीय रिजर्व पाया जाता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 का जो हमारा विकल्प सही होगा उसी वाला, मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व जो पाया जाता है। आगे चलते हैं,
और अगला हमारा प्रश्न है 31 कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर राज्य नहीं पूछा है, पर्वत श्रृंखला पूछा है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो आपको बताना है। विकल्प के सामने है, केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य जो है पश्चिमी घाट पर पड़ता है। तो डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अब देखिए वहीं पूछ दिया तो केरल राज्य में स्थित है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पेरियार नदी भी केरल में बहती है तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। सबरीमाला मंदिर फेमस भाई, ध्यान रखिएगा किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है तो ये पेरियार बाघ अभयारण्य में स्थित है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर फेमस है केरल में। आगे चलते हैं और सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिमी घाट में पेरियार बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। सबरीमाला में शैव और विष्णु के बीच की अद्भुत कड़ी की जो है व्याख्या यहाँ पर की जाती है। बाकी चीजें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो ये है पश्चिम बंगाल। और ये ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि एक दूसरे देश से भी क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे बांग्लादेश में बात करें तो उसके क्षेत्र में भी ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, हिम तेंदुआ दक्षिण ग्राम में भी पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा बर्फीली क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको विकल्प मारना है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, आपको पता होगा, बहुत फेमस चीज़ है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि डैश डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पुराना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है महाराष्ट्र में, तो कौन सा है तो ऑप्शन नंबर हमारा जो विकल्प सही होगा वो ए होगा। तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है ये जो है स्थित है महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 37, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो ये जो स्थित है केवलादेव, मैं इसकी अभी बता चुका हूँ, पीछे ही प्रश्न में इसकी बात किया था चर्चा। ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसको पक्षी अभ्यारण्य के भी नाम से जाना जाता है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य फेमस है बहुत, राजस्थान का, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। भरतपुर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें इन सभी राष्ट्रीय उद्यान जितने वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है उन सब की अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको एक एक करके अलग अलग पार्ट में जो है PDF मतलब फ़ोटो जो है आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 38 प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प, उड़ीसा राज्य में स्थित है, फेमस है उड़ीसा में, तो डी वाला विकल्प को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अच्छा, पहली चीज़ देखिए ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, उसी से आप जोड़ लीजिएगा। ये जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है वो आपको बताना है, तो पन्ना 40 का जो विकल्प हमारा सही होगा वो डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, डी वाला विकल्प जो है 40 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गिर गुजरात में है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये फेमस है आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व अमराबाद। प्रश्न नंबर 42 है कि कौन सा
बांग्लादेश कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वो बांग्लादेश में भी फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। अपनी सुंदरी वृक्ष के कारण ये काफ़ी फेमस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुंदरी वृक्ष काफ़ी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में जो समुद्री एरिया है। प्रश्न नंबर 43 है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे ये बसा हुआ है और दुर्लभ जंगली भैंसे जो होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न 44 दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 44 किस राज्य में स्थित है, तो देखिए दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कर्नाटक में, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। यह कुल 834.16 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अभ्यारण्य काले तेंदुए जैसे कई अनोखे दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। तो ध्यान रखिएगा 200 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 45 है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो अच्छा पहले ये चीज़ देखिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बायोस्फीयर का मतलब कि जो विविधताएं जो पाई जाती है उसी को कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में पाया जाता है वो आपको बताना है, राज्य नहीं बताना है प्रश्न नंबर 46 का। तो ये जो है नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में। नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 में कर्नाटक राज्य के कोडालू एवं मैसूर जिले में स्थित जिले में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 642.39 वर्ग किमी है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 37वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में 1999 में घोषित किया गया था। बाघ संरक्षण के लिए इसमें भी जो है परियोजना लाई गई थी और ये चीज़ नील बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा में आता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 47 और इसका विकल्प जो सही होगा बांदीपुरम कर्नाटक में स्थित है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई फैक्ट चीज़ें है नहीं। प्रश्न नंबर 6 इसका देख लीजिए, बांदीपुरम कर्नाटक, पेंच मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान और कारेंग घाटी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। अच्छा, इसमें से एक नेशनल पार्क नहीं है, बाकी सभी नेशनल हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल है, बांदीपुरम नेशनल है, कार्बोनेट आपको पता है कि नेशनल ही है। तो सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल के अंतर्गत नहीं आता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। बहुत फेमस ये टाइगर रिजर्व है और ये असम में स्थित है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, असम में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 50 का आपको बताना है, तो किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 50 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिम तेंदुआ के लिए काफ़ी फेमस है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए दाचिंगराम जम्मू कश्मीर और राजा जी नंदा देवी उत्तराखंड में पाया जाता है। डम्पा मिजोरम में और पीन वैली हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पीन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा। चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में चंदौली में स्थित है। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के फेमस है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि कलाकड़म मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नाम भी अजब का है। प्रश्न नंबर 53 का जो हमारा विकल्प सही होगा ये कलाकंडम मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 54 का कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। बी वाला विकल्प 54 का सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है रणथंभौर, इसकी भी बात हो चुकी है, राजस्थान में स्थित है, आपको पता होगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये ऐसा पीडीएफ है। प्रश्न नंबर 57 है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, वो आपको बताना है। कान्हा, प्रश्न नंबर 57 का कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 सिर्फ ऐसे ही फैक्ट वाले प्रश्न होंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1955 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। 1973 के जो टाइगर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा 1973 में शुरू किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसमें भी चलाया गया था। और बाकी चीज़ें इसमें कोई और फेमस चीज़ें नहीं है जो प्रश्न बनेंगी, तो फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। प्रश्न नंबर 58 मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, प्रश्न नंबर 58 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो महाराष्ट्र में, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये फेमस थी, जिसको कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। तो ये इसका जो हमारा विकल्प 59 का सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, रामगंगा नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो काफ़ी फेमस है। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित नहीं है। अच्छा देखिए, जो भारत में जितने भी जैव मंडल रिजर्व हैं, मतलब 18 जैव मंडल रिजर्व है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका फोटो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 60 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 हमारे देश में वन महोत्सव काफ़ी फेमस प्रश्न है। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में ये चला जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव दिवस। तो 61 का ए वाला विकल्प जो है वन महोत्सव कराना 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच चलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वन महोत्सव के बीच में चला है, हमने सोचा वन्य जीव प्राणी की बात हो रहा है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1 जुलाई से जो है इसका शुरू किया जाता है और 7 जुलाई के बीच चलता है। और अगला हमारा प्रश्न वन्य प्राणी सप्ताह, मैं यही आपको बता दिया था, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो है ये चलाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह, प्रतिवर्ष चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव सप्ताह ये भी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प 63 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो पश्चिमी घाट इसकी बात हो चुकी है, केरल राज्य में। डी वाला विकल्प 64 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 65 है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में बता दिया, और ये बांग्लादेश में भी फैला हुआ क्षेत्र है। सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का। प्रश्न नंबर 66 है कि डैश डैश महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मैंने इसकी भी बात जो है आपको कर चुका हूँ। 66 का जो विकल्प हमारा सही होगा वो होगा तडोबा अंधारी प्रोजेक्ट, जो है ये फेमस है जो है राष्ट्रीय उद्यानों में महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें तो तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, इन सब की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी चीज़ें ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो सिर्फ याद की जाती हैं, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। जो पूछा जाएगा प्रश्न वही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में पाया जाता है, किसके लिए फेमस है, बस यही ये चीज़ें सब पूछी जाती है। तो ये आपको पता है कि सबसे पुराना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड एक और पार्ट हो सकता है आएगा, बाकी ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर मैं सभी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी हैं उनका फोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।